आपदा राहत के काम हो, चाहे राजस्व के काम हो, चाहे दीगर विभागों के काम हो, सारे अति महत्वपूर्ण कार्य राजस्व विभाग के माध्यम से ही संपादित होते हैं। और इन सब कार्यों में हमारा जो अमला है, हमारे जो पटवारी हैं, हमारे जो राजस्व निरीक्षण दल है, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व उन पर होता है। और ऐसी परिस्थितियों में एक लंबा समय 30 से 40 साल की सेवा सिर्फ इन्हीं कामों के लिए करना एक तपस्या जैसा ही होता है। और इतनी लंबी तपस्या के बाद श्रीवास्तव जी बेदाग आज इस सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ये हमारे लिए भी उपलब्धि है और उनके परिवार के लिए भी एक महंगी उपलब्धि है। मैं इस अवसर पर उनके दीर्घायु जीवन और मैं आशा करता हूं कि राजस्व विभाग को सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी अपना मार्गदर्शन, अपने साथियों को मार्गदर्शन देते रहेंगे, इस विभाग को अपना समय देते रहेंगे और आगे का जीवन भी वो जो है सेवा के लिए ही समर्पित करेंगे। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो आज अपने परिवार को ज़्यादा समय दे पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परिवारों को ये ऐसा विभाग है जहां हमारे परिवार को बड़ी शिकायत रहती है कि हम लोग समय नहीं दे पाते, लेकिन अब समय का अवसर मिला है। निश्चित तौर पर शिकायत परिवार वालों को भी दूर हो जाएगी, मगर जो है फिर मन भी इनका नहीं लगेगा, क्योंकि इस विभाग में इतने रम जाते हैं कि फिर मन बाहर लगता नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये छोड़ेंगे नहीं, अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। मैं इनके परिवार को और आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आज ये विदाई समारोह है या क्या है, मैं ये खुशी का क्षण है या दुख का क्षण है ये नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे मुरारी भाई ने बताया कि 35 साल की सर्विस की है इन्होंने, तो 35 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, इसमें पूरा लगाव हो जाता है राजस्व विभाग में। आज जब ये इससे अलग हो रहे हैं तो दुख जरूर हो रहा होगा, थोड़ा सा दुख होता है। एक रूटीन गति होती है, 4-5 किसान सामने खड़े रहते हैं, तहसील से कोई ना कोई पत्र आता है, जो भी ये सब चलता रहता है। अब ये सारी चीज़ों से मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसमें खुशी होगी और दुख भी होगा। अभी का समय नहीं कटेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तो एक प्रक्रिया है। जो भी सर्विस में आया है फिर रिटायर होना है, हमें भी रिटायर होना है, आप सब लोगों को भी रिटायर होना है, जो भी सर्विस में है, ये चलता रहेगा। चकिया में निष्कलंक रिटायर है, कोई दाग धब्बा न लगे हमारे ऊपर। ये सबसे, ये हमारे मुरारी लाल श्रीवास्तव जी के ऊपर ये सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि पूरे कार्यकाल में मेरा भी लगभग 1.5 साल का कार्यकाल हो रहा है, मेरे कार्यकाल में तो इनके ऊपर कभी भी कोई ऐसा आक्षेप नहीं लगने पाया जिसके आधार पर ये कहा जा सके। लास्ट में जरूर इनको कुछ मेडिकल ग्राउंड से मेरे से छुट्टी लेनी पड़ी और उसके बाद ये गए, बहुत बड़ा काम भी आया और इनका काम दूसरे लोगों ने किया भी। और लास्ट मूवमेंट में करीब 2.5 महीने पहले आप ज्वाइन किए थे ना, तो 2.5 महीने पहले ही ज्वाइन की। हमारे यहाँ जब तहसील में आए थे तो इनकी वापस वही इच्छा थी कि वो पुराने हल्के में चले जाएं। वो जाने से मैं एक बहुत बड़ा अवरोध बना हुआ, पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। उसका राज मैं आज खोलूंगा कि कौन इन्होंने वापस इनको हल्के में भेजा था। उसका सबसे बड़ा कारण था, एक तो इनकी सर्विस बुक पूरी बिगड़ी हुई थी। शायद अगर यदि ये 2.5 महीने उस पर कानून को शाखा में अटैच नहीं होते तो इनकी सर्विस बुक नहीं सुधरती, और उसके बाद जो पेंशन की प्रक्रिया रहती वो हमेशा के लिए इनके एक सिरदर्द बन जाती। और मुझे आज ये बोला है कि 2-2.5 महीने में इनको मैंने वो पूरा अवसर दिया कार्ड को घुमाने के लिए, सारी चीजों। नहीं, ये वास्तविकता है, ये पूरी वास्तविकता है, इसके लिए साक्षात ये प्रमाण है। और
उस 2-2.5 महीने के कार्यकाल में लगभग इनका 1.5 लाख रुपए का एरियस, जो इन्हें मालूम ही नहीं था, ये बार बार परेशान हो रहे थे, कानून को जाते थे, बोले साहब मेरा कहाँ से इंक्रीमेंट लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें हुई इनके साथ। ये मेरे लिए दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए जो भी मेरा सहयोग होगा वो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर भी बात करनी होगी मुझे बताइएगा। और मेरे ख्याल से अभी का कोई डॉक्यूमेंटेशन मेरी तरफ से भेजा जाना शेष नहीं है, सारी चीज़ें इनकी कंप्लीट हैं और टाइम से पीपीओ मिल जाए, टाइम से इनकी पेंशन बन जाए, पेंशन सही बन जाए, कम ना बने, ये हमारा दायित्व है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमसे लग कि आप हमारा सहयोग होगा वो बिल्कुल करें। और अब रिटायरमेंट हो गया है, विभाग से 35 वर्ष जुड़े रहे, विभाग की एक एक चीज पता है और राजस्व विभाग इस समय सार्वजनिक लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत अपेक्षा वाला विभाग है। वो हमेशा हमारी क्षमताओं से ज्यादा अपेक्षा करते हैं, हर कोई करता है, चाहे जनता हो या अधिकारी हो या कोई भी हो। तो उस नाते मैं मुरारी श्रीवास्तव से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विभाग की जो अपेक्षाएं इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी की हैं और जनता से जो दिक्कतें गई हैं उसको सार्वजनिक ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अभी हम लोगों को सर्विस करनी है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी रहते हैं जो विभाग की बात की चीजें, जो हमारी गलतियां हैं, पब्लिक प्लेस पे ले जाते हैं और अनावश्यक हम काम नहीं कर पाते। करेंगे, निष्ठा से करेंगे, ये सारी चीजें हम सभी का दायित्व है। तो एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये है, रिटायरमेंट के बाद अगर यदि कभी विभाग को जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों का सहयोग लेता रहूंगा हमेशा, क्योंकि आपने इस एरिया में 35 साल गुजारे हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें मालूम है जो हमें नहीं मालूम है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसके बारे में आपको हो सकता है बहुत अच्छे से जानकारी है, आपके कार्यकाल का हो, हमारे लिए वो नई चीज़ जो हमको उसकी गहराई तक जाने में समय लगेगा। तो एक तो मैं ये सहयोग हमेशा अपेक्षित रखूँगा कि मैं हमेशा तहसील, अब उस अधिकार से नहीं, सहयोग की दृष्टि से बुलाऊँगा मैं आपको। और रिटायरमेंट के बाद अभी तो आप बढ़िया घूमना गामना, जो अभी तक नहीं हो पाया होगा, उसके बाद कभी हमारी कोई जरूरत पड़े, हमारे एसडीएम साहब भी बैठे हुए हैं, तो हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं आपका, किसी भी स्तर पर। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, अच्छा आगे का जीवन गुजारें, परिवार को समय दें, यही अपेक्षा है। धन्यवाद। मेरे साथ में भाइयों एवं बहनों एवं उपस्थित परिवार, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरी सेवा मुक्ति के दल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इसके लिए अपने कार्यकाल के बारे में सारांश से बताने और आप सभी को अलविदा कहने का वक्त है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे खुशी है कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरे लिए समय निकालकर सेवानिवृत्ति समाज, आप सभी कई लोगों के साथ 35 साल बिताए हैं। मैं आप सभी को विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इच्छा करता हूँ कि आप अपने जीवन में सफल होंगे। आपके लिए आगे सीखने को बहुत कुछ है, इसे केंद्रित करें तथा निरंतर प्रयास करें। आप अपने भविष्य प्रयासों में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।